बस उत्साह आपने देख लिया, जबरदस्त उत्साह है। अब आज मैंने कार्यकर्ताओं पे जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग आपस में वार्ड में, क्योंकि पांच पांच छह छह कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो मैंने सबसे निवेदन किया है कि आपस में एक सहमति बन जाए कार्यकर्ताओं में, और उस वार्ड के जो आम लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी भावना क्या है। तो आज जैसे 20 हो गई, 20, 21, 22, 23, 24, 3-4 दिन सबको निवेदन किया है कि अपने अपने वार्ड के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के अंदर आम सहमति बना लें और आम जनता से भी चर्चा कर लें। फिर 25, 26, 27, 3 दिन हम लोग चारों नगर पालिकाओं में एक साथ जो भी टिकटार्थी, देखो टिकट तो मांगने का सबका अधिकार है, मेरा मन भी है सबको टिकट दूं, लेकिन सिंबल तो एक को ही जा सकता है। तो कोई कार्यकर्ता में आपस में नाराजगी नहीं रहे, ये मेरा प्रयास है। देखो वहां तक हम लोग सफल हो पाते हैं, लेकिन जिस तरह से जोश और जज्बा देख के मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़, कुल्लूद, मुकुंदगढ़, जाखल चारों नगर पालिकाएं कांग्रेस पार्टी की बनाएगी, ताकि कार्यकर्ता एक दम के साथ इस कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज को, सच्चाई की आवाज को हमेशा बनाए रखे। क्योंकि जिस तरह से लॉटरी के अंदर इन्होंने बदमाशियां की हैं, इन नेताओं के सह पर जिला कलेक्टर ने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया है, और आप सोचिए कि जिस जिस वार्ड में एक भी एससी का वोटर नहीं है, एक घर नहीं है, उन्होंने किस आधार पर वो लॉटरी के लिए उस वार्ड को योग्य मान लिया। और जहाँ पे 90% हमारे एससी के भाई रहते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया। तो ये इन्होंने वोट चोरी का, इनका ये तरीका है अलग से। और इस वोट चोरी में जो झुंझुनू का जिला प्रशासन है, विशेष तौर से कलेक्टर महोदय, वो पूरी तरह से शामिल है। और लोकतंत्र की हत्या करने में झुंझुनू में जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी का नाम आए तो जिला कलेक्टर का आएगा। इनको सोचना चाहिए था कि क्या लॉटरी निकाल रहा हूँ, क्या नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कितना भी आप वार्ड बदल लो, कितने भी वोट काट लो, नवलगढ़ की जनता मेरे कामों को, मेरी सेवा को, मेरे व्यवहार को हमेशा आशीर्वाद दिया है। नगर पालिका नवलगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी की बनाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। सर, देखिए आपने जैसे परिसमन विषय को बोला, आपने ऐश्वर्य लॉटरी के विषय को बोला, तो 2011 जनगणना अनुसार उस लॉटरी में भी शामिल हुआ था एज ए पत्रकार। तो उसमें जनप्रतिनिधि को बुलाया गया था, वहाँ नवलगढ़ भाजपा, नवलगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं थे। दूसरा, जैसे आपने बताया कि इस तरीके से मतलब उन्होंने लिया है, उनका तर्क ये था कि 2011 जनगणना अनुसार भी उस ब्लॉक में जैसे 2000 उस समय 35 वार्ड थे, तो ऐसी रहा है। क्योंकि जैसे प्रभावित लोग हुए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों पक्षों की बात की है, परंतु आपत्ति दोनों ही पार्टियों से नहीं लगी है। मतलब जो आपत्ति लगनी चाहिए थी, तो दोनों पार्टियों ने सिर्फ इसको, आप क्या ये इसको चुनाव में लेके जाओगे इस बात को, जैसे आपने संबोधन में 2 बार बोला है। भाई मैं क्या लेके जाऊंगा, तो आम जनता के पेट में दर्द है इस चीज का। तो जो ये जिस प्रकार से इन्होंने लॉटरी सिस्टम किया है, जो जो वार्ड प्रभावित हुए हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने ये प्लानिंग अभी से नहीं है वोट काटने की, उधर से काट दो, वहां जीरो कर दो, वहां कर दो, यहाँ कर दो, ये इनका शुरू से प्लान चल रहा है। रही बात ऑब्जेक्शन करने की, तो आपने देखा होगा कि बीजेपी का एमएलए वो जिला कलेक्टर की गर्दन पकड़ रहे हैं डूंगरपुर के अंदर, धरने पे बैठा है, उसकी नहीं सुनी इन्होंने। आप अंदाज लगाओ कि जो बीजेपी का, जो सत्ताधारी पार्टी का जो बीजेपी का एमएलए है डूंगरपुर में, तो नाम नहीं पता मुझे एमएलए साहब का। हाँ, हुआ था वो। हाँ, न्यायपालिका सबसे बड़ी है सर, जैसे सेम मोटा साहब ने इस बात को उठा के ये चाहते ही, आप समझ नहीं रहे बात को। ये चाहते ही कि न्यायपालिका के अंदर जाए, न्यायपालिका उस पर स्टे कर दे। लेकिन न्यायपालिका चुनाव नहीं, न्यायपालिका के डंडे से तो ये सरकार दबाव में आके चुनाव करा रही है, वरना तो चुनाव तो कराना नहीं चाहते ये लोग। तो इनका बस चले ना तो पूरे देश के चुनाव ही बंद कर दें ये लोग, इतने तानाशाह हैं लोग। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की कृपा पे थोड़ी हो रहे हैं, बीजेपी की कृपा पे थोड़ी हो रहे हैं। ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उन्होंने इनको बाउंड किया, पाबंद किया है कि चुनाव आपको कराना पड़ेगा, वरना
हम आपके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, तब जाके डर के मारे इन्होंने ये काम किया, वरना तो चुनाव क्या कराना चाह रहे थे। पंचायत चुनाव बाद में है, तो उससे जो दोनों ही पार्टी या अन्य पार्टियां, थर्ड फ्रंट मान लो, आरएलपी तमाम पार्टियां मान लो, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनको आप शहर में जिम्मेदारी दोगे? मतलब ये तो टाइम मिल गया, अच्छा अवसर मिल एक गया एक सभी। कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी संभालेगा, उनको इस विशेष तरीके से जिम्मेदारी भी देंगे। वार्ड वाइज भी कार्यकर्ता लगेंगे, हमारे लगा भी चुके हैं ऑलमोस्ट। वार्ड वाइज कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वहां से फीडबैक भी लेके आ रहे हैं, और हमारे स्तर भी, मैं मेरे स्तर पे भी फीडबैक ले रहा हूँ। मैं भी एक वार्ड के अंदर जो लोग हैं उनसे फोन करके, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ वोटर हैं, जो चाहते हैं कि नवलगढ़ का भला हो, नवलगढ़ में जो दादागिरी मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है, विकास को अवरुद्ध कर दिया गया है, वो वापस विकास कार्य शुरू हो। हालांकि मुझे लगता नहीं है 2-2.5 साल में ये व्यक्ति काम करने देगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी नेचर है, क्योंकि नेचर के आगे कोई आदमी बस नहीं चलता है। खुद भी नहीं करूंगा, दूसरों को काम नहीं करने दूंगा। वो ही नेचर इनका है, जिसका आपने परिणाम देख लिया कि 8-8, 11-11 ईओ बदलना इस बात का सबूत है कि ये काम वहाँ पब्लिक का करना देना नहीं चाहते। इसलिए बिल्कुल गांव वाले सब लोग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी हम लोग देंगे। एक चीज देखने को मिली है, जैसे 45 वार्ड है, उसमें जैसे महिला के सामने चेयरमैन महिला आ रही है, तो 35 वार्डों में तो ये तस्वीर होगी जो डिजर्व करते हैं वो भी जैसे अपनी धर्मपत्नी माता को या परिवार की महिला को लड़ा रहे हैं। तो मतलब 35 लग रहा है, ऐसा लग रहा है साफ साफ कि 35 महिलाएं आने वाली है। तो इसको किस तरीके से देख के, मतलब यार खूबसूरत तस्वीर भी, साथ साथ में देखो कुछ पदों की लोकतंत्र लालसा भी है। देखो लोकतंत्र के अंदर जैसे महिला सीट आई है चेयरमैन, तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति की कोशिश करेगा कि हम बने, लेकिन अब बनेगा तो एक ही। हमें तो पता है ये तो हमेशा की तरह ठीक रहा, मेरे सर पे फूटना है तो मुझे ही पता है, पहले तो टिकटों में फूटेगा, फिर बाद में चेयरमैनशिप पे फूटना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी जगह खड़े होकर आप लोग डिसाइड करो। जो भी इस तरह के कार्यकर्ता आप नाराज हो जाते हैं, फिर अब भाई आप एक को ही तो किसी को आप कर सकते हो ना, आप सारे के सारे को तो बना नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि ये हमेशा की तरह मेरे पे होना है, और ये भी पता है मुझे कि मैंने जो रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की है, मुझे भरोसा है पूरा कि मेरी भावनाओं का ख्याल मेरा कार्यकर्ता मेरा रखेंगे। पिछली बार आपने 8 कार्यकर्ताओं को कहा कि मजबूत कार्यकर्ता लगेंगे, वो मजबूती कौन से मापदंड होंगे? कार्यकर्ता सारे मजबूत हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पहले भी मजबूत ही बनाए हमने, तो ये नहीं कह रहा। लेकिन कुछ डरपोक निकले। डरता कौन है? जो गलत काम करता है। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, जो गलत काम नहीं करता वो काहेगा डरेगा? क्या कर लेगा भैया? क्या होगा? तो अगर झूठे आरोप लगा के जेल भेज देगा। ये तो वन फिल्म वंडर है वन फिल्म वंडर है, इसको पता है कि मुझे जाना है यहाँ से। तो अगर ये चारों नगर पालिकाएं अगर कांग्रेस की झोली में डाल देंगे, मेरे को मजबूत कर